Hi everyone, welcome to my YouTube channel Ramendra Maths Hub. Today I am going to solve the third question of exercise number 3.7. The question 3 is, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. एक जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है, लेकिन अगर उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए. फाइन, डेफिनेटली अगर जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है तो टाइम कम लगता है, और अगर स्पीड कम कर दी जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा. फाइन, यही है सेकेंड सिचुएशन जो है कि अगर वो स्पीड कम हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर से तो उसको टाइम 2-3 घंटे ज़्यादा लगते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए. फाइन, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. ऐसी जो प्रॉब्लम्स थी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाली, उसमें डिस्टेंस हमें गिवन होता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और इसमें गिवन नहीं है. ना तो इसमें स्पीड गिवन है ना टाइम गिवन है, बस इनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि अगर स्पीड कम हो जाए तो टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम इतना कम लग रहा है ना, यही है. तो ऐसे ही सिचुएशन में जब आपको डिस्टेंस नहीं गिवन और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो हमेशा आपको स्पीड एंड टाइम को लेट करना है. ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी y आवर्स. ठीक है, तो इसमें हमने स्पीड और टाइम को लेट कर लिया, और जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमारा सारा जो डेटा है वो किलोमीटर पर आवर में है. अगर मीटर पर सेकंड में होता तो हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड ले लेते. फाइन, सो अगर हमारे पास स्पीड और टाइम है तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला लगा के, स्पीड इंटू टाइम का. यही होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम. ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस का. और अगर हमारी स्पीड है x और टाइम है y तो डिस्टेंस हमारा कितना बना फिर, x इंटू वाई, दैट इज़ xy. ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास x और y आ जाते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस भी लिख देंगे. फाइन, सो हमारी जो फर्स्ट यहाँ पे सिचुएशन बन रही है वो है कि स्पीड को अगर बढ़ा दिया जाए 10 किलोमीटर पर आवर से, मीन्स जितनी स्पीड है x है तो उसको 10 उसमें ऐड कर दी जाए, स्पीड मीन्स 10 इंक्रीज़ कर दी जाए स्पीड ट्रेन की, तो उसको टाइम कितना लगता है फिर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, जितना उसका शेड्यूल्ड टाइम था y आवर्स थे उससे उसको 2 घंटे कम लग रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए. फाइन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू स्पीड एंड न्यू टाइम इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे फिर से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें. डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना कवर हुआ फिर, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज स्पीड इज x + 10 एंड टाइम इज y - 2. फाइन, यही है. तो डिस्टेंस तो हमारा यहाँ पे जो है वो सेम रहेगा. ठीक है, चाहे उसकी ट्रेन की स्पीड कम हो रही है, चाहे ज़्यादा हो रही है, चाहे टाइम कम लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसको डिस्टेंस जो है वो तो उसको सेम कवर करना पड़ रहा है ना. तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू हम x इंटू वाई फिल कर देते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, x इंटू पहले ये जो है ये वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, फिर 10 की टर्न आएगी वो मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ. सो दिस इज x इंटू वाई, दैट इज xy, देन x इंटू -2 इज -2x, देन 10 इंटू वाई 10y, एंड देन प्लस माइनस इज -10 इंटू 2 20. फाइन, सो अब हम क्या करते हैं, सारी जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे शिफ्ट कर दें. दिस इज x इंटू वाई इज xy, और ये सारे हमारे वेरिएबल हैं xy, 2x, 10y, कांस्टेंट इज -20. इसको हम इधर रहने देते हैं और बाकी सब कुछ हम इधर शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, सो एक्स वाई यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 2x माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो गया, और 10 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आके ये माइनस का 10y हो गया इज इक्वल टू -20. ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम ऐसे ही बनाते हैं, कांस्टेंट एक साइड पे रहता है और बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं वो दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज एक्स वाई एंड एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, सो एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज 0, एंड देन 2x इक्वेशन हमारी क्या बची, 2x माइनस 10y इज इक्वल टू -20. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई एक. इसको हम सिंपल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे जो हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ से. सो 2 कॉमन गया तो यहाँ पे बचा 2 1 ज़ा 2, साथ में x, देन माइनस 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, और साथ में y इज इक्वल टू -20. फाइन, अब क्या करेंगे, ये जो 2 है यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 20 के साथ. सो दिस इज -20/2, दैट इज आफ्टर कटिंग ये बन रहा है हमारे पास x - 5y इज इक्वल टू -10. ठीक है, ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर
लीनियर पेयर की जो इक्वेशन है वो नंबर 1 बन गई है। इसको हम 2 नंबर मार्क कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू वाई को हमने 1 मार्क किया हुआ था, तो हम यहाँ पे इसको नंबर 2 इक्वेशन हम नाम दे देते हैं, ठीक है। सो अब जो दूसरी हमारी सिचुएशन बन रही थी वो है कि अगर नाउ अगेन स्पीड को हमने कम करना है, जो स्पीड है ट्रेन की वो कम हो गई है 10 किलोमीटर पर आवर से। मीन्स अब ये हो गई स्पीड, पहले x थी ना, अब कम हो गई तो x माइनस 10 हो गई स्पीड। तो टाइम उसको कितना लगा, टाइम इज इक्वल टू y प्लस 3। मीन्स अब उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा लग रहे हैं मीन्स ऐड होंगे ना ये 3 घंटे। अगर पहले उसको 12 घंटे लग रहे थे तो अब 3 घंटे ज़्यादा, तो मीन्स 12 प्लस 3 हो जाएंगे, 15 घंटे लगेंगे, फाइन। और स्पीड का भी ऐसे ही है, अगर उसकी स्पीड पहले 60 थी तो अब 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, स्लो हो गई है ट्रेन, तो उसके लिए हमने माइनस कर दी स्पीड इसमें से 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, x माइनस 10 और टाइम कितना है y प्लस 3, ठीक है। और डिस्टेंस हमारा वही एक्स वाई है ना, डिस्टेंस तो सेम रहेगा चाहे स्पीड कम होती रहे ज़्यादा होती रहे, जो मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं एक्स इंटू वाई एक्स वाई, देन प्लस एक्स इंटू 3 एक्स, माइनस 10 इंटू वाई माइनस 10 वाई, माइनस 10 इंटू 3 माइनस ऑफ 30, ठीक है। माइनस यहाँ पे था, इसके कारण ये सारे जो साइन है दोनों के ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे शिफ्ट करें। दिस इज एक्स वाई, ये माइनस, ये प्लस का एक्स वाई है, ये इधर आके माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x हो गया, माइनस का 10y, तो ये यहाँ पे आके प्लस का 10y हो गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30। 30 हमारा कांस्टेंट था तो इसको हमने इधर ही रहने दिया, ठीक है। तो ये माइनस का 30 था इधर, तो यहाँ पे माइनस का 30 रहा, ठीक है। तो अब इनको हम सॉल्व कर लें, एक्स वाई एंड माइनस एक्स वाई ये तो कैंसिल हो गए, और ये बचा हमारा माइनस 3x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30। ये इक्वेशन हमारी दूसरी बन जाएगी। सो दिस इज माइनस 3x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, फाइन। सो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी वो थी हमारी x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10। ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन जो हमने पहले लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 सेकेंड इक्वेशन, एंड थर्ड इज माइनस 3x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारा कंप्लीट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जौन सा मर्जी मेथड लगा के, मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मुझे ईजी लगता है और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, दैट्स वाई, ठीक है। चाहे आप सब्सटीट्यूशन लगाइए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, जो मर्जी आपको जो ईजी लगता है वही लगा लीजिए, आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक है। सो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में अगर हम एलिमिनेशन लगाते हैं तो एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर मैं x को देखूँ तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे है 3, है ना, माइनस 3। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पे 3x बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे बाद में। और अगर हम y वेरिएबल को देखें तो उसमें यहाँ पे कोफिशिएंट है -5 और यहाँ पे है 10। तो अगर इस इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10, है ना। तो फिर से ये सेम बन जाते हैं, तो इनको भी एलिमिनेट कर सकते हैं y वेरिएबल को। सो जैसे मर्जी कर लीजिए, मैं x वेरिएबल को एलिमिनेट करने लगी हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे इक्वेशन 2 को। सो दिस इज 3 इंटू x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, दैट इज 3x, 3 इंटू x 3x, देन 3 इंटू 5 माइनस 15y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30 और साथ में माइनस, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने x के कोफिशिएंट्स को सेम किया है, ठीक है। सो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो दिस इज माइनस 3x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30, और फोर्थ इक्वेशन इज 3x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30। सो दिस इज प्लस का 3x और माइनस का 3x ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने कुछ भी साइन जो है वो चेंज नहीं करने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी जो कोफिशिएंट हमने सेम किए हैं उनके साइन ऑपोजिट हैं। तो अगर साइन ऑपोजिट हैं तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अगर नहीं ऑपोजिट होते, अगर सेम होते तो ऑपोजिट कर देते, ये सारी इक्वेशन के साइन को चेंज कर देते, फाइन। सो ये तो हो गई कैंसिल, और दिस इज प्लस माइनस इज माइनस, 15 माइनस 10 इज 5y, और साथ में बड़े का साइन दैट इज माइनस इज इक्वल टू
माइनस माइनस इज प्लस, सो 30 प्लस 30 इज 60, और साथ में माइनस का साइन, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। सो दिस इज़, यहाँ पे दो टर्म्स बचे हैं, सॉरी सिंगल सिंगल टर्म्स बचे हैं दोनों साइड्स पर, और माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के साथ माइनस है। सो यहाँ पे y की वैल्यू कैसे आएगी, 5 और y यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे हो रहा था ये मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये कटिंग करके बना 5 1 ज़ा 5 एंड देन 10, 5 2 ज़ा 10, दैट इज़ y की वैल्यू हमारी बन गई 12, ठीक है। तो टाइम टेकन तो आ गया, अब स्पीड भी निकाल लेते हैं। कैसे पुट करेंगे वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। मैं सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करूँगी तो हमारे पास x भी आ जाएगा, आप थर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो x माइनस 5y दैट इज़ 5 इंटू 12 इज इक्वल टू माइनस 10, देन x माइनस 5 इंटू 12 इज 60 इज इक्वल टू माइनस 10। अब x कैसे आएगा, ये जो 60 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो रहा था, सो माइनस 10 प्लस 60, प्लस माइनस इज माइनस, 60 माइनस 10 इज 50, और साथ में बड़े का साइन दैट इज प्लस का, ठीक है। तो x आ गया हमारे पास, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन उसको कितना लग रहा था, y आवर्स, तो y का आंसर 12, सो दिस इज 12 आवर्स। तो डिस्टेंस फिर कितना कवर हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू, therefore distance covered by the train is equal to x into y, that is speed into time, so this is 50 into 12, that is 600 किलोमीटर्स, फाइन। सो किलोमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो डिस्टेंस के यूनिट्स हैं, ये मिस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द आंसर नाउ, 600 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, और इसके साथ ये पार्ट ओवर होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।